जी बच्चों, कैकई का अनुताप कविता चल रही है। उसमें पहला पार्ट मैंने पढ़ा दिया है और अब मैं दूसरा पार्ट लेता हूँ। यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंकें सब सुनकर अटल कैकई स्वर को। यानी इसका मतलब है कि श्री राम ये कहा जा रहा है कि श्री रामचंद्र जी से कहा जा रहा है कि अब तुम जो हो घर को वापस लौट चलो और सब लोग जो हैं जब तुम्हें देख करके चौंकने लगें। चौंके सब सुनकर अटल कैकई सुर के, यानी कैकई के सुर को सुन करके सब लोग चौंकने लगे। अब आगे आते हैं, देखिए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषार वृता यथा विदु लेखा। बैठो बैठी थी अचल तसाप, असंख्य तरंगा वैसिंगी अब थी हाहा गोमुखी गंगा। सबने जो है रानी को एक ऐसे इस तरीके से देखा कि यद्यप कैकई जो है पहले सबने रानी की ओर अचानक देखा, यानी अचानक जब सबने एकदम से, जब कैकई ने कहा कि तुम लौट चलो राम से, तो सब ने एकदम से चौंक करके रानी की तरफ देखा। क्योंकि कैकई जो है एक पहले निश्चल और स्थिर बैठी हुई थी, परंतु उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों की लहरें उठ रही थीं। पहले सिंगनी जैसा रूप धारण करने वाली वह कैकई अब गोमुखी गंगा के समान शांत, शीतल और पवित्र हो उठी थी। अर्थात उसके मुख से गंगा जल के समान कल्याणकारक और मधुर शब्द निकल रहे थे। हाँ जनकर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। कह रही हैं कि ये सच है कि भरत को जन्म देकर भी मैं उसे पहचान न सकी, और सभी व्यक्ति मेरी इस बात को सुन लें, राम ने अभी इस बात को स्वीकार किया है। आगे चलें। दुर्बलता का यह चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबलाजन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ये कह रही हैं कैकई, अपने मन को संबोधित करते हुए कहती हैं कि शरीर के भीतर कैकई का शपथ खाना यद्यप व्यक्ति की कमज़ोरी का प्रमाण है, फिर भी वो अबला के लिए सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार सौगंध खाते हुए कैकई ने कहा, वास्तविकता यह है कि भारत ने इस कार्य के लिए मुझे नहीं उकसाया है। यदि कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि मुझे भरत ने इस कार्य के लिए प्रेरित किया है, तो मैं पति के समान ही अपने पुत्र को खो दूँ। अब आगे चलें। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। थी सा नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। क्या कर सकती थी भरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह न सका न निज विश्वासी। अब आगे कह रही हैं कि कैकई कह रही हैं कि मुझे मन की बात कह लेने दीजिए और मेरी बात सुन लीजिए। यदि मेरी बात में कोई सार हो तो उसे आप ग्रहण कर लें, अन्यथा नहीं। अब मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से बड़ा पाप करके राई जैसा छोटा पश्चाताप भी ना कर सकूं। आगे कहती हैं,
जिस रानी ने उल्कापात जिस क्षण कैकेयी अपने द्वारा किए गए दुष्टतापूर्वक कृत्य पर पश्चाताप कर रही थीं, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात ओस कणों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी और नीचे मौन सभा अपने हृदय की थपथपाती हुई रुदन कर रही थी। जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया था, अब वही रानी आज अंधकार में सर्वत्र प्रकाश बिखेर रही थी। उसने अपने अनुताप से उपस्थित समुदाय में भय, विस्मय और खेद के भाव एक साथ भर दिए थे। कैकेयी ने स्पष्ट रूप से कहा कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण दासी थी, उसके पास इतना बल कहाँ था कि वो मेरे मन को बदल सकती। वास्तव में मेरा मन ही अविश्वासी हो गया था। तो ये दूसरा पार्ट का मैंने व्याख्या की है, आप इसको ध्यान से सुने।